हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लोनावाला की इन्हीं हसी वादियों के बीच था सुशांत सिंह राजपूत का दूसरा घर। जी हां, दूसरा घर जो मुंबई से 95 किलोमीटर दूर लोनावाला में पावना डैम के करीब था। सुशांत सिंह राजपूत ने एक फार्म हाउस किराए पर लिया था। 2 साल तक वो इस फार्म हाउस में आते रहे, रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आराम करने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उसी फार्म हाउस के जो हाउस मैनेजर रहे रईस। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से सुशांत वहां आते थे, कितनी दफा आते थे, क्या कुछ वहां पर होता था। हम अंदर की तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाएंगे। रईस से बात करते हैं। रईस, आप हाउस मैनेजर रहे उस घर के, हैंगआउट विला के, जहां पर सुशांत जो है अक्सर आया करते थे। ये बताइए कि सुशांत आते थे, क्या कुछ होता था वहां पर, क्या कुछ वो करते थे, कब कब आते थे? सुशांत सर हफ्ते में एक बार आता, हर वीकली तो आते हैं, और कभी कभी 4-5 दिन में फिर एक बार, मतलब हफ्ते में 2 बार भी आते हैं, और वीकली तो आते ही है। और वो जब भी यहाँ आते तो बोटिंग, पिकनिक करना, आइलैंड पे जाना, जैसा पानी के बीचों बीच एक आइलैंड है, वहाँ पे जाना। और जैसे क्रिकेट वगैरह तो आपने देखा है कि बहुत से वीडियो अभी वायरल भी हुए कि क्रिकेट भी खेलते हुए दिखा है, और पूल टेबल वगैरह खेलते थे। और बाकी ऐसे पिकनिक वगैरह जो पार्टी वगैरह जो होते थे दोस्तों के साथ में हमेशा आना होता था उनका। और जैसे स्टाफ है, जैसा हम लोग के साथ में एकदम क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे। और ज़्यादातर वो 4 या 5 दिन तो रहते ही थे। और आप जब भी आते थे 4-5 दिन रहते थे? हाँ, कम से कम 4 दिन तो, 2 दिन से ज़्यादा रहते ही थे। कभी 4 दिन रहते थे, कभी 2 दिन रहते थे। लेकिन जब जो शूटिंग नहीं करते थे तो वो यहाँ आ जाया करते थे? ऐसा मतलब आने का तो ऐसा था उनका। हर हफ्ते में मतलब एक आध बार तो आना ही होता था, कभी कभी 2 बार भी आ जाते थे। आपने बताया कि काफी कुछ क्रिकेट भी खेलते थे, पूल टेनिस भी था, खेलते थे वो, और बोटिंग भी करते थे। उसके अलावा हमने सुना फार्मिंग का भी उन्हें काफी शौक था। फार्मिंग का ऐसा था कि कुछ लॉकडाउन 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लगा था, तो उसके बाद में पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, क्योंकि उस वक्त कोविड-19 का शुरू हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक मैसेज आया किसी व्हाट्सएप पे कि कुछ सामान लेना है, फार्मिंग करना है, और 2 या 3 महीना यहाँ रुकने का उनका प्लानिंग बनाया था। यहाँ रुककर वो फार्मिंग करना चाहते थे। उसके हिसाब से मैंने कुछ, उन्होंने जो लिस्ट दिया था तो उससे वो हिसाब से मैंने कुछ मार्केटिंग करके भी सामान रख लिया था, जिसमें खाने का सामान था और कुछ वो दूसरा कुछ मिट्टी वगैरह ये सब लेकर रखा था मैंने। फार्मिंग के लिए मिट्टी ली थी आपने? फार्मिंग का भी उन्होंने दिया था, वो भी सामान खरीद के रखा उसने। क्या क्या लिया था फार्मिंग के लिए आपने? कुछ जो टूल्स वगैरह थे, और बाकी तो उन्होंने जो जैसे वो आने के बाद में उनका क्या डिसीजन था, क्या लगाना क्या नहीं, उनको पता था। तो उस वक्त गाड़ी भी आया था, पिकअप वैन, जिसमें पूरा एक चावल, जो अनाज वगैरह, तेल के डिब्बे, मसाला वगैरह, जो भी 2-3 महीने के हिसाब से सामान आया था। पिकअप वैन लोनावाला भी आया। उसके बाद में मैंने यहाँ से जो मार्केटिंग किया था लोनावाला से, और जैसे कि उसमें कुछ वेज नॉन वेज मीट वगैरह, चिकन, सब फिश, मच्छी वगैरह ऐसे थे, कुछ आइटम थे, और टूल्स वगैरह थे। उन्होंने वो सामान के साथ में वो बोला कि आप एक काम करो, जो मार्केट, बाद में कॉल आया कि उनका यहाँ रहने का जो प्लानिंग है कैंसिल हो गया, वो गाड़ी तुम वापस रिटर्न मुंबई भिजवा दो। तो सामान वो जो यहाँ से जो खरीदी किया था वो गाड़ी पे भिजवा दिया रिटर्न मुंबई। उसके बाद कभी आना हुआ नहीं। ये कौन सी तारीख की बात है कि जब आपको फोन आया और कहा कि वो जो सामान है वापस मंगाया है, उनका प्लान कैंसिल हो गया? इतना तो डिटेल्स में याद नहीं है, लगभग 15 से 17 के बीच की बात है। 15 मार्च से लेके 17 मार्च, ये लॉकडाउन के कुछ 4-5 दिन पहले की बात है। अच्छा, उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया था अचानक यहाँ आने का? उनका कैंसिल हो गया, लेकिन उनकी तैयारी हो गई थी कि आने का है उनका। उन्होंने मतलब मिरिंडा से मेरा व्हाट्सएप पे बात हुआ, तो उन्होंने मुझे जो सैमुअल मिरिंडा है और दीपेश सावंत है, वो दोनों का मेरा व्हाट्सएप पे चैट हुआ था, क्योंकि वो उन्होंने मुझे लिस्ट भेजा था जो मार्केट लेना है, क्या है क्या नहीं। तो वो हिसाब से मैंने मार्केटिंग वगैरह किया, और दूसरे दिन गाड़ी भी आ गया मुंबई से गाड़ी भी आ गया, राशन भरा हुआ। और उसके बाद में हाँ, मुंबई से गाड़ी भी आया,
और उसके बाद में उनका फ़ोन आता है, सैम्यूल का फ़ोन आया, सैम्यूल मिरांडा का कॉल आता है कि भाई उनका कैंसिल हो गया है, वो जो आने का जो प्लानिंग था वो कुछ आ नहीं रहे, मतलब उनका वहाँ भी जो तैयारी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कैंसिल कर दिया था। तो ऐसा पता चला वहाँ कि से मुंबई से उनके सामान की गाड़ी यहाँ आ चुकी थी। मुंबई से जो राशन का जो मतलब चावल अनाज वगैरह का जो गाड़ी था, पिकअप वैन था एक पूरा भरा हुआ, 2 महीने के हिसाब से राशन वगैरह सब भरा हुआ था, वो गाड़ी यहाँ आ गया, लोनावाला पहुँच गया था। अच्छा। बॉम्बे से लोनावाला पहुँच गया था। मुंबई से लोनावाला पहुँचने के बाद में मैंने कुछ यहाँ से जो मुझे लिस्ट दिया गया था व्हाट्सअप पे, वो लिस्ट के हिसाब से मैंने मार्केटिंग वगैरह यहाँ से जो करना था वो करके लिया हूँ। और वो उनका बाद में कॉल 12:30 के करीब कुछ कैंसिल होने का कुछ खबर फ़ोन आया कि कैंसिल कर दिया, आप जो भी सामान लिए वो गाड़ी में डाल के पिकअप वैन को रिटर्न मुंबई भिजवा दो। तो आना नहीं हुआ कुछ। आपने जानने की कोशिश की कि इतनी जब तैयारी हो चुकी थी, सुशांत लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन अनाउंस होने के कुछ दिन पहले उन्होंने प्लान कर लिया था यहाँ आने का, फिर वो सारी प्लानिंग कैंसिल क्यों कर दी थी? कुछ बता सकते हैं इस बारे में? नहीं, कैसा होता है कि जैसा सर का अचानक डिसीजन होता है कि कभी भी मतलब वो हम लोग स्टाफ में से कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, जो भी वो जो डिसीजन लेते हैं वो कैंसिल भी करना वही कर सकते हैं। लेकिन आपने कारण पूछा, वजह पूछी, जानने की कोशिश की? मैंने कारण नहीं पूछा क्या हुआ, क्यों क्या हुआ, तो इतना बताया। मिरांडा ने भी नहीं बताया आपको? ना, मैंने इतना पूछा था क्या हुआ अचानक कैंसिल, तो बोले कि वो वहाँ जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, इसके लिए वो नहीं आए। बोले वहाँ सैम मिरांडा ने बताया? हाँ, मतलब दीपेश सावंत से मेरी बात हुई थी, तो वो बोले कि नहीं वहाँ आएंगे तो सर बोलते कि वहाँ जाऊँगा तो बोर हो जाऊँगा 2 महीने में, तो इसलिए मुंबई में ऐसा बताया। अच्छा, ऐसा कॉल पे मेरा फ़ोन पे बात हुआ था। तो ये सुशांत सिंह राजपूत का जो पावना डैम के करीब बगल में ही जो उनका दूसरा घर जिसे हम कह सकते हैं, जो उन्होंने फार्म हाउस किराए पर लिया था हैंग आउट, वो उनके दूसरे घर जैसा ही था। तो ये बताइए कि कौन कौन आता था वहाँ? क्या रिया कभी यहाँ पे आई हैं, उनकी माँ आई हैं, सुशांत सिंह की परिवार से था यहाँ पर पार्टी करने या रहने के लिए? कुछ बताइए इस बारे में। ये सुशांत सिंह के परिवार से मैं सिर्फ प्रियंका दीदी को एक बार मिला हूँ, और सिद्धार्थ जो उनके जो जीजा जी है वो यहाँ पे मिले थे उस वक्त। और उस वक्त कुछ मतलब छिचोरी की कुछ फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई थी, तो उसको एक पार्टी हुई थी। अच्छा। तो वो जो छिचोरी का जो एक्टर है, जितने भी जो भी एक्टर्स थे, हाँ। वो सब मिलकर यहाँ बंगलों पे आए, फार्म हाउस पे आए थे, और आइलैंड पे भी गए, उन्होंने पिकनिक वगैरह पार्टी वगैरह हुआ था उस दिन। तो उस वक्त प्रियंका दीदी और सिद्धार्थ जीजा जी थे। अच्छा, तो उसमें सिर्फ फैमिली में से उस वक्त ये 2 लोगों को उस वक्त जब पहली बार देखा था, उस वक्त मैं जानता था। छिचोरी फिल्म रिलीज होने के बाद आए थे आप? हाँ, बिल्कुल शूटिंग खत्म कंप्लीट करके। अच्छा, कंप्लीट शूटिंग खत्म होने के बाद आए थे, रिलीज होने के बाद? पुणे में कुछ जहाँ शूटिंग थी वो कंप्लीट करके। अच्छा। तो वो लोग सब मिलके, सारे एक्ट्रेस मिलके, जितने भी एक्ट्रेस थे जैसे श्रद्धा कपूर और बाकी के जो है, श्रद्धा कपूर, हाँ, वो सब लोग वहाँ पे सब लोग पूरे एक्ट्रेस आए थे। कितने दिन तक रहे थे वो लोग वहाँ पर? रहे नहीं, वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए आए थे, कुछ दोपहर में आए और रात में चले गए, मतलब 8-10 के करीब चले गए सब। तो ये बताइए कि रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी, रिया भी अक्सर आया करती होंगी, कौन कौन आता था उनकी फैमिली से, कब आखिरी बार वो आए, कुछ बताइए इस बारे में। रिया तो जैसे आती साथ में आना जाना तो उनका लगा ही रहता था सुशांत अंतर्गत में, लेकिन हर बार वो साथ में कभी नहीं आई। जैसे कि कुछ मतलब हमेशा आती थी, लेकिन कभी कभार वो नहीं आती थी। लेकिन उनके जो फैमिली को मैं जब पहली बार देखा था, जैसे उनकी मम्मी डैडी और उनके भाई को, वो रिया का पिछले साल 1 जून को 2019 में बर्थडे था, तो उस वक्त उनसे मैं उनको पहली बार देखा था। अच्छा। और 2019 में रिया चक्रवर्ती का आप बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का जन्मदिन इसी फार्म हाउस में हैंगआउट में मनाया गया था? लास्ट ईयर में एक 1 जून 2019 में एक बर्थडे उनका यहाँ पे हुआ, एक बर्थडे पार्टी। अच्छा। तो उस बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था रिया के अलावा, सुशांत के अलावा, और कौन कौन था? सुशांत सर थे, उनके साथ में ये रिया का मम्मी डैडी था, उनके भाई थे शौमिक, हाँ, और उनके भाई के साथ में और कोई लेडी थी, गर्लफ्रेंड थी शायद, और बाकी तो सब हम लोग का स्टाफ मेंबर था। आप बता रहे शौमिक की गर्लफ्रेंड भी आई थी, क्या वो जमीला थी? पता नहीं, कोई ऐसा और एक लेडी थी, वो गर्लफ्रेंड है क्या, वो कौन है वो पता नहीं। वो नहीं पता, नाम नहीं पता आपको? नाम नहीं, मैं किसी को ऐसा मीन्स जो उस वक्त मैं शोभिक को भी नहीं जानता था नाम से कि ये शोभिक है, मुझे पता नहीं था कि रिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देखा था पिछले साल।
अच्छा, उसके बाद में उनका कुछ मम्मी डैडी का 2 या 3 बार आना जाना हुआ है। ज़्यादा मम्मी डैडी का? रिया के मम्मी का। रिया के मम्मी। हाँ, रिया के बगैर भी आए थे मम्मी डैडी यहाँ पर? नहीं, उनके साथ में आए थे। हाँ। उनके साथ में आते थे, सुशांत सर भी रहते थे, तो उस वक्त आए थे। और एक लास्ट ट्रिप जो मतलब जनवरी में हुआ था, उस वक्त रिया का जो भाई है और उनके कुछ फ्रेंड्स थे, वो आए थे। तो उसके बाद उन लोग भी नहीं आए, ज़्यादा नहीं आए, वो 4 या 5 बार आए थे। आखिरी बार कब रिया और सुशांत साथ में यहाँ पर आए थे? सुशांत कब आखिरी बार आए थे? 14 जून को उन्होंने उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आखिरी बार कब आए थे सुशांत? 14 जून से पहले की बात है। और रिया कब आई थी साथ में उनके? रिया मतलब फरवरी मंथ में रिया सुशांत सर अकेले आए थे, फरवरी मंथ में। उस वक्त लास्ट ट्रिप था, उस वक्त कोई मतलब उनके साथ में रिया नहीं आई थी। उस वक्त उनके साथ में सिर्फ उनके 4 स्टाफ मेंबर थे, जो हम जो मतलब एक दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और बाकी एक उनका केशव मास्टर और नीरज, बस ये 4 लोग ही थे, इसके अलावा और कोई नहीं आया। और रिया कब आखिरी बार आई थी यहाँ पर? रिया जनवरी में आई थी। अच्छा। जनवरी फरवरी में वही एंड में आई थी वो। कुछ खास कारण से आई थी रिया यहाँ पर? नहीं, वो तो उनके साथ में जैसा आती थी हमेशा वैसा ही आई। जनवरी में आई थी। हाँ, उस वक्त श्रुति भी उनके साथ में थी जनवरी में। उस वक्त श्रुति का पैर फ्रैक्चर हुआ था आइलैंड पे, तो वो जनवरी से फिर वो कोई जॉब पे नहीं थी, तो वो कुछ आइलैंड में कुछ नाव में चढ़ते हुए, कुछ बोट है, वो बोट पे चढ़ते हुए उनका पैर फ्रैक्चर हुआ। तो उस पर हमने उनको कुछ एक स्ट्रेचर जैसा, जो स्विमिंग पूल के बाजू में जो एक स्ट्रेचर जाता ना, तो हमने सबने मिलके, शोभिक जो रिया के जो भाई है, उनके सारे दोस्तों ने मिलके, हमने सबने मिलके उनको नीचे से जो पावना लेक से लेके उनको बंगलों पे लेके आए, और रात में उनका कुछ मेडिकल वगैरह करा है, और सुबह दूसरे दिन सुबह वो श्रुति चले गई। तो उसके बाद से फिर वो जॉब पे, मतलब वो घर पे ही थी। उसको फिर बाद में पता चला कि कुछ 2-3 महीने का रेस्ट बोला है, डॉक्टर बोले। यहाँ पर एक खास तरह की पूजा भी हुई थी, बताया जाता है। क्या वो तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई पूजा थी? कोई काली माँ की पूजा थी, कोई जादू टोने की पूजा से जुड़ी हुई कोई पूजा थी? ऐसी बहुत चर्चा है, एक पूजा हुई थी यहाँ पे, वो क्या पूजा थी? अभी ये जादू टोने में ब्लैक मैजिक की, मैं भी ये सब मैं अभी आप लोग के न्यूज़ चैनल में सुन रहा हूँ कि ये मुंबई में ऐसा कुछ हुआ है। एक तो देखिए, मैं एक अब आपको एक बात क्लियर कर सकता हूँ कि मैं जब तक आंखों से देखता नहीं वो चीज़ों पे भरोसा करता नहीं। और रही आप फार्म हाउस की बात, जो पूजा की बात कर रहे हो, यहाँ पे रिया का जब 1 जून 2019 में जब बर्थडे था, तो उसके दूसरे दिन 2 जून 2019 में शिव जी की मूर्ति थी, एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। वो मूर्ति की सुशांत सर ने स्थापना की थी, और वहाँ पे वो एक पूजा करे थे उनकी। तो बस वो एक पूजा हुई थी, और उसके बाद में फिर उसके बाद कोई पूजा हुआ नहीं। और जब जनवरी में अभी आपको बोला ना, श्रुति का जो पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो उस वक्त उनका जो सामान था, या पे जो रिटर्न उन लोग मुंबई गए थे, तो वो उस वक्त मैं वहाँ पे गया था वो सामान छोड़ने के लिए। तो उन्होंने, रिया ने सिर्फ मुझे इतना, उस टाइम मेरा और रिया का फर्स्ट टाइम बात हुआ ये साल भर में। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, आप ना कोई भी पंडित को बुलाओ, और एक शिव जी की मूर्ति है ना, उनकी हर सोमवार को पूजा करो, और उनके सामने सुबह शाम दिया जलाओ। बस इतना बात हुआ। बस वही एक जो लास्ट ईयर में जो मूर्ति की स्थापना की पूजा हुई, उसके बाद में हर सोमवार को एक शिव जी की पूजा होती थी और दिया जलता था, बस उतना ही। ऐसा यहाँ कोई काला जादू टोना या ब्लैक मैजिक का ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं। अफवाहें चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, घर के अंदर की काफ़ी तस्वीरें हमें मिली हैं, कई वीडियोस हमें मिले हैं, आपने हमें दिए हैं। उसमें 3 कुत्ते नज़र आ रहे हैं, और हमने सुना है उनका नाम कुछ बेहद, उनका नाम जो है बेहद खास है, उन कुत्तों का नाम। तो आप बता सकते हैं कि क्या उन तीनों कुत्तों की खासियत है, कितना लगाव था सुशांत को? उनका नाम भी बताइएगा। नाम तो हम लोग ने उनका नाम इना मीना दिखा रखे थे। हाँ। लेकिन सुशांत सर ने उनको बाद में अमर अकबर एंथोनी कर दिया। अच्छा, तीनों कुत्ते का, एक का नाम अमर, दूसरे का नाम अकबर और एक का नाम एंथनी रखा था। अच्छा, नाम चेंज, इना मीना डिका का नाम बदल दिया उन्होंने। वो उनके पास में जो उनका जो फच करके जो था, वो तो उनका उनको बहुत प्यारा है। हाँ। इसके अलावा ये 3 है। अच्छा, तो ये 3 यहीं पे फार्म हाउस पे रहते हैं। तो ये बड़ा अनोखा नाम है, अमर, अकबर, एंथनी। ये बताइए कि और
उस घर की और क्या खासियतें? हमने देखा है कि सुशांत सिंह की तस्वीरें भी वहां पे लगी हुई हैं, एक महिला की तस्वीर लगी है जो शायद सुशांत की माँ है, माँ की तस्वीर भी उन्होंने लगा रखी है वहां पर। हाँ, एक तस्वीर भी है उनकी माँ की है, वो माँ की है, और दूसरी तस्वीर तो सुशांत सर की है। किस तरह कितना सुशांत को कितना लगाव था इस घर से, इस फार्म हाउस से, कि कितना एंजॉय करते थे, किस तरह से और एंजॉय करते थे, कुछ और बताइए हमें। वो जैसे वही बोटिंग वगैरह करना और खेल कूद कर, जैसे वो इतने वो मतलब दोस्तों से मिलते थे ज़्यादा। बाहर वाले से मतलब जो बाहर से जो लोग आते थे मिलने, तो उनसे मतलब जो नॉर्मल लोग अभी उनसे मुंबई से उनके जो दोस्त आते थे ज़्यादातर उनके हाथ में रहते थे। हमने सुना है कि सुशांत सिंह राजपूत को ये घर इतना पसंद था, ये फार्म हाउस इतना पसंद था कि वो इसे खरीदने के बारे में भी सोच रहे थे। ऐसा कुछ था क्या? वो खरीदना चाहते थे इस फार्म हाउस को? हमने ऐसा सुना है। खरीदने का तो मैंने भी सुना था कि खरीदने में पिछले साल ऐसा खरीदने का चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने रेंट पे ही रखा है और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट करके लिया था। 2000 मैं अपने दर्शकों को बताऊं, 2018 में पहली दफा सुशांत ने लोनावाला का जो फार्म हाउस है उसे किराए पर लिया था। 2019 में उसका जो रेंट एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया था। 2019 से 2020 मई तक ये एग्रीमेंट फिर से किया गया था, ये करार फिर से किया गया था। मई में वो कॉन्ट्रैक्ट फिर खत्म हो गया था और मई में वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से वो इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने अगस्त तक अगले 3 महीनों का जो रेंट है वो चुका दिया था। इस बारे में बताइए कि 3 महीने का आगे का रेंट उन्होंने चुका दिया था और वो एग्रीमेंट आगे का नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। ये उनका ये इस साल का एग्रीमेंट पूरा हो चुका था, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा हुआ था, तो वो रिन्यू जून मंथ था और मई में मतलब एंड हुआ था। एक साल पूरा कंप्लीट हुआ था, तो जून से उनको रिन्यू करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए लॉकडाउन की वजह से। तो वो हिसाब से उन्होंने 2 महीने का रेंट उन्होंने दे रखा था और जैसा लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तो आगे वो शायद रिन्यू कर सकते थे या फिर छोड़ सकते थे। जाते जाते ये बताइए कितना आप मिस करेंगे सुशांत को? अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या आपको यकीन आता है कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली होगी, वो डिप्रेशन का शिकार रहे होंगे? अभी इस मामले में अभी सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, तो वो अभी जो भी है सामने आ जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, और कि अगर खुदकुशी करे भी है तो क्यों करे, इसका भी कारण पता लगाना चाहिए। क्या कारण था कि वो ये जो उन्होंने कदम उठाया। और हत्या के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी ऑलरेडी सीबीआई के पास में चल रहा है कुछ। अभी वो सामने आना बाकी है क्या हुआ है, और वो आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रिया इसमें दोषी हो सकती हैं? जिस तरह से उन पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही है कि सुशांत के साथ वो इसलिए जुड़ी थी कि ताकि उनके पैसे हड़प ले वगैरह, इन बातों पे यकीन आता है? वो जब यहाँ पे आती थी रिया, तो उनका बिहेवियर कैसा होता था? कि वहाँ क्या होता था वो अंदर की बात मुझे इतना पता नहीं है। मैं तो सिर्फ फार्म हाउस पे फार्म हाउस का काम देखता था। अभी ज़्यादातर फार्म हाउस पे मैं बता सकता हूँ कि क्या होता था, लेकिन अब बॉम्बे में उनका अंदर घर में उनका क्या आपस में क्या था वो मुझे कुछ पता नहीं। फार्म हाउस पे रिया का बिहेवियर कैसा होता था? मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा रिया को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ खास आपको नहीं पता कि? मेरे सामने तो ऐसा कुछ बात नहीं है। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।